हेलो। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये जीएसटी सिस्टम में कैसे काम करता है और ये एक बिजनेस ओनर या जीएसटी लर्नर के लिए क्यों ज़रूरी है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरी इंडिया में एक यूनिफाइड टैक्स के रूप में लागू है। लेकिन इस पूरे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी कहते हैं। आईटीसी वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक व्यापारी अपने परचेजेस पर जो जीएसटी वो चुकाता है, उसे अपनी सेल्स पर बनने वाले जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है। इस लेक्चर के बाद आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आईटीसी क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं और किन आइटम्स में ये क्लेम नहीं होता। पूरी स्लाइड सीरीज स्ट्रक्चर्ड है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल, फिर कंडीशंस और फाइनली कैलकुलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीधा मतलब क्या है। जब भी कोई बिजनेस गुड्स या सर्विसेज खरीदता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो या कोई प्रोफेशनल सर्विस हो, तो उस परचेज पर वो जीएसटी पे करता है। इसी जीएसटी को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब जब वही व्यापारी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, तो वो अपने कस्टमर से भी जीएसटी कलेक्ट करता है। इसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। आईटीसी का काम ये है कि जो टैक्स आपने परचेजेस पर पे किया है, उसे आप अपनी सेल्स के टैक्स से माइनस कर सकते हो और सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस गवर्नमेंट को दे सकते हो। तो फॉर्मूला एकदम सीधा है, नेट टैक्स पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस एलिजिबल आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि कोई भी टैक्स दो बार नहीं भरना है, एक बार परचेज पर, एक बार सेल पर। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि आईटीसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से पहले इंडिया में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट या कॉमन लैंग्वेज में टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। इमेजिन करो, एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता था और उस पर टैक्स पे करता था। फिर वो अपना प्रोडक्ट बेचता था तो सेलिंग प्राइस में वो पहले वाला टैक्स भी ऐड करता था और ऊपर से फिर से टैक्स लगाता था। ये चेन चलती रहती थी, टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स अपॉन टैक्स। आईटीसी ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है, पिछली स्टेज का क्रेडिट मिलता रहता है। इससे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है, फाइनल कंज्यूमर के लिए प्राइस रीजनेबल रहती है और पूरे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी आती है। आईटीसी की वजह से सप्लायर्स को भी प्रॉपर इनवॉइसेस इशू करने का इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि बायर तभी क्लेम कर सकता है जब सप्लायर ने पे किया हो। अब देखते हैं कि आईटीसी प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप है सप्लायर इनवॉइस। जब आप कुछ खरीदते हो, आपको एक वैलिड टैक्स इनवॉइस मिलती है जिसमें जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी अमाउंट और सप्लायर की डिटेल्स क्लियरली मेंशन होती है। दूसरा स्टेप है क्लेम आईटीसी। ये इस इनवॉइस के बेसिस पर आप अपने जीएसटी रिटर्न, खास तौर से जीएसटीआर 3B में ये आईटीसी क्लेम करते हो। तीसरा स्टेप है जो कि जीएसटीआर में रिफ्लेक्ट होता है। आपकी आईटीसी जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती है, जो आपके सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बेसिस पर सिस्टम जनरेट करता है। ये एक रिकॉन्सिलेशन डॉक्यूमेंट है। चौथा स्टेप है एडजस्ट एंड पे।
रिटर्न फाइल करते वक्त पहले अवेलेबल आईटीसी लेजर यूज होता है और बाकी बची हुई लायबिलिटी कैश में पे करनी होती है। इन 4 स्टेप्स में आईटीसी का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आगे इस कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ और क्लियरली देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सप्लाई चेन एग्जाम्पल लेंगे। मानो एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है और उस पर 10,000 का जीएसटी पे करता है। ये 10,000 उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जब वो अपना फिनिश प्रोडक्ट होलसेलर को बेचता है तो 15,000 का जीएसटी कलेक्ट करता है। लेकिन वो गवर्नमेंट को पूरा 15,000 नहीं देता, पहले 10,000 आईटीसी से एडजस्ट करता है और सिर्फ 5,000 कैश में पे करता है। अब होलसेलर की बारी है। जब वो रिटेलर को बेचता है तो 5,000 का जीएसटी कलेक्ट करता है और अपने परचेज की आईटीसी से ऑफसेट करता है। सिमिलरली रिटेलर जब कंज्यूमर्स को बेचता है तो वो भी अपनी परचेज जीएसटी आईटीसी में यूज करता है और सिर्फ वैल्यू एडिशन का टैक्स ही पे करता है। देखो, किसी भी स्टेज पर कोई भी व्यापारी फुल जीएसटी बर्डन नहीं उठाता। हर कोई सिर्फ अपना इंक्रीमेंटल टैक्स पे करता है। यही आईटीसी की खूबसूरती है। टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, प्रोडक्ट पर नहीं। अब चलिए आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आईटीसी मिलना ऑटोमेटिक नहीं है। पहली कंडीशन है आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए जिसमें सप्लायर का जीएसटी आईएन, एचएसएन कोड और जीएसटी अमाउंट क्लियरली लिखा हो। बिना इनवॉइस के आईटीसी क्लेम नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली आपको रिसीव होने चाहिए। अगर डिलीवरी पार्शियल है तो सिर्फ रिसीव्ड पोर्शन का आईटीसी मिलेगा। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी किया होना चाहिए। अगर सप्लायर ने कलेक्ट किया पर पे नहीं किया तो रूल 86 ए के अंडर आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए सप्लायर सिलेक्शन में सावधान रहना चाहिए। चौथी कंडीशन, आईटीसी क्लेम टाइम बाउंड है। जनरली एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर की सितंबर रिटर्न या एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो। और लास्ट कंडीशन, ये गुड्स या सर्विसेज बिजनेस पर्पसेस के लिए ही यूज होने चाहिए। पर्सनल कंजम्पशन पर आईटीसी नहीं मिलता। ये सब कंडीशंस साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आता है और प्रैक्टिकल कंप्लायंस में भी क्रिटिकल है, ब्लॉक्ड या इनएलिजिबल आईटीसी। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 17(5) स्पेसिफिक कैटेगरीज डिफाइन करती हैं जिन पर आईटीसी क्लेम करना अलाउड नहीं है। पहला, पर्सनल आइटम्स या नॉन बिजनेस यूज के लिए खरीदे गए गुड्स या सर्विसेज पर आईटीसी नहीं मिलता। दूसरा, मोटर व्हीकल्स का आईटीसी जनरली ब्लॉक है। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस के लिए, ड्राइविंग स्कूल के लिए या एम्बुलेंस के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी ऑफिस कार या पर्सनल व्हीकल पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड इनपुट्स का आईटीसी नहीं मिलता। चौथा, कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड बिजनेसेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पांचवा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले गुड्स या सर्विसेज, जनरली यहाँ भी आईटीसी नहीं मिलती। सिर्फ प्लांट और मशीनरी जैसे स्पेसिफिक केसेस में एक्सेप्शन है। ये लिस्ट प्रॉपरली याद करो। रॉन्गली क्लेम्ड आईटीसी एक सीरियस कंप्लायंस इशू बन सकती है।
अब बात करेंगे आईटीसी क्लेम करने के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के बारे में। और ये बेनिफिट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये डायरेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट करती हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है लोअर कॉस्ट। जब आप परचेजेस का जीएसटी आईटीसी में रिकवर करते हो, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेन्युइनली कम हो जाती है। इससे आप अपने कस्टमर्स को बेटर प्राइसिंग दे सकते हो। दूसरा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। आईटीसी एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल रहता है। आप इसे फ्यूचर लायबिलिटीज के अगेंस्ट यूज करते रहते हो। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार पूरा टैक्स कैश में नहीं भरना पड़ता। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट रहती है। तीसरा बेनिफिट है कंप्लायंस ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि आईटीसी इनवॉइस बेस्ड है, इस सिस्टम में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है। ये फेक इनवॉइसिंग और टैक्स इवेजन को भी रोकता है। और चौथा बेनिफिट है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। जो बिजनेसेस प्रॉपरली आईटीसी क्लेम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में बेटर प्राइसिंग पोजीशन में रहते हैं। अब एक टेबल के थ्रू रियल लाइफ आईटीसी कैलकुलेशन न्यूमेरिकली देखेंगे। ये टेबल तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेज वन, मैन्युफैक्चरर, उसने रॉ मटेरियल पर 10,000 जीएसटी पे की। उसने फिनिश प्रोडक्ट बेचा और 15,000 आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया। नेट जीएसटी पेबल जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू है, वो हो गया 15,000 माइनस 10,000 यानी कि 5,000। फिर आते हैं स्टेज टू पे यानी कि होलसेलर। मैन्युफैक्चरर से परचेज पर जो 15,000 जीएसटी था, वो होलसेलर का आईटीसी हुआ। मान लो होलसेलर ने 20,000 आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, तो नेट पेएबल क्या हो गया? दो 20,000 माइनस 15,000 यानी कि 5,000। अब आ जाता है स्टेज थ्री यानी कि रिटेलर। होलसेलर से परचेज की आईटीसी अवेलेबल है और कंज्यूमर से कलेक्शन होती है, सिर्फ डिफरेंस पे होता है। अब अगर आप तीन स्टेजेस का नेट टैक्स ऐड करो, तो एग्जैक्टली कंज्यूमर के लेवल पर फाइनल वैल्यू के प्रोपोर्शनेट जीएसटी के बराबर आता है। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज डबल टैक्स नहीं भरता। टोटल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन वही है, लेकिन बर्डन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करने का मैकेनिज्म है और इसी वजह से आईटीसी जीएसटी का कॉर्नरस्टोन है। अब इस पूरी लेक्चर सीरीज के की पॉइंट समराइज करेंगे। पहला और कोर आइडिया, आईटीसी अलाउ करता है जो टैक्स आपने इनपुट्स पर पे किया है, उसे आप आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर सको। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म है जो कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है और इंश्योर करता है कि टैक्स सिर्फ फाइनल कंज्यूमर पर एक्चुअली लगे, बीच के स्टेजेस पर नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस। अपनी इनवॉइसेस प्रॉपरली मेंटेन करो। हर महीने जीएसटीआर 2B से अपनी आईटीसी रिकंसाइल करो और ये इंश्योर करो कि आपके सप्लायर्स टाइमली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नॉन कंप्लायंस आपके आईटीसी को इम्पैक्ट कर सकती है। तीसरी और प्रैक्टिकल टिप, जीएसटीआर 2B को हर महीने फाइलिंग से पहले जरूर चेक करो। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो पहले रिजॉल्व करो और ब्लॉक क्रेडिट्स की लिस्ट एक बार ध्यान से पढ़ो। गलती से क्लेम्ड आईटीसी बाद में डिमांड और पेनल्टी बन सकती है। आईटीसी का कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए तो जीएसटी कंप्लायंस काफी मैनेजेबल हो जाता है।